उज़ैर बलोच रेंजर्स ने इनको गिरफ्तार किया कि जज के सामने पेश होते हैं और जो पेश होकर क्या अनोखी मंतक उनके सामने रखते हैं। जज साहब, मैं जेल में कैद हूँ, मुझे टीवी मुयस्सर है लेकिन उसमें किसी किस्म की इंटरटेनमेंट नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि इंटरटेनमेंट हो, मैं भी कुछ जिंदगी अपनी इंजॉय करूँ। अरशद पप्पू को इसने वहां पर मारा और उसके 3 साथियों को इस तरह मारा कि उनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिल सकी, जिसके बाद से पूरे लियारी में वहां पे एक डॉन बन गया। जो पॉलिटिकल लोग थे मुबैना तौर पर उनकी भी बैक इसको हासिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। चंद साल कबल तक कराची से टीवी चैनल्स पर खबरें आती थी, अखबारात के मेन पेजेस पर खबरें छपा करती थीं। कटी पहाड़ी, लियारी, 90, हुसैनाबाद, सुराबगोट, ये वो इलाके थे जहाँ पर आए रोज़ गैंग वॉर होती थी, मारधाड़ होती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स थे, लोगों का जीना महाल था। और इस गैंग वॉर के नतीजे में कई जाने आम शहरी जो है वो दुनिया से जा चुके। उन्हीं में एक बड़ा किरदार, एक बड़ा नाम उज़ैर बलोच का था, जिसके हवाले से आए रोज़ खबरें आती थी कि ये गैंग वॉर का हिस्सा है। और मेन मीडिया पर जो इसकी पहली खबर छपी, वो अरशद पप्पू, जो वहाँ पर लियारी में एक बड़ा डिकेट था, क्योंकि ये खुद रहमान डिकेट्स के क्लोज था, उसी के गैंग का हिस्सा था। लेकिन अरशद पप्पू को इसने वहाँ पर मारा और उसके 3 साथियों को इस तरह मारा कि उनकी डेड बॉडीज़ आज तक नहीं मिल सकी, जिसके बाद से पूरे लियारी में इसकी दाग बैठ गई। ये वहाँ पर एक वॉयलेंस का सिंबल बन गया, वहाँ पे एक डॉन बन गया और ऐसा डॉन बना कि देखते ही देखते पूरा लियारी इसने अपने कब्जे में ले लिया। और जितनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, मुबैना तौर पर उनकी भी बैक इसको हासिल हो गई। हमने देखा कि वो बिलावल हाउस कराची का जो एक्सपेंशन है उसको इससे एक्सपैंड किया गया। उसमें दाएं बाएं के अतराफ़ के फ्लैट्स और बंगले लेने का इल्ज़ाम हो, वो इस पर लगा। अब मौजूदा सदर जो हैं, उस टाइम भी सदर थे, फिर साबका सदर हुए जरदारी साहब, उनके हवाले से डिफरेंट नौइयत की खबरें आती थी मुबैना तौर पर कि उनकी बैक इनको हासिल है। फरियाद तालपुर का नाम आता था, अवैस मुजफ्फर टप्पी जो उस टाइम डिफेक्टो सीएम थे, उनका नाम आता था कि वो इनकी पुष्पनाई करते हैं। कादिर पटेल जो रुकन कौमी असम्बली हैं, उनका नाम आता था। लेकिन जब हमने देखा कि सिक्योरिटी अदारों ने फैसला कर लिया और एक डिसाइसिव फैसला किया कि अब कराची में इनफ इज़ इनफ, MKM अल्ताफ़ भाई ख़त्म कर दिए, फिर जितने ग्रुप्स थे इनको ख़त्म कर दिया। और उसी के बाद जो लियारी में है वहाँ भी अमन आ गया, जहाँ आए रोज़ भत्ते की पर्चियाँ ना देने वाला मर जाता था। आए रोज़ दिन में 5-10 का स्कोर तो बड़ा नॉर्मल था अखबारात के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर चलने के लिए। मीडिया मालकान को धमकियाँ, बिजनेसमैन को धमकियाँ, चैनल जो चलाने वाले लोग थे, जो सहाफ़ी थे, उनको धमकियाँ। एक कह लें कि पूरी की पूरी गैंग वॉर, एक अंडरवर्ल्ड, और जिस तरह आप देखते हैं एक कोई इंडियन आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, वो वाला माहौल था वहाँ पे। अब जनाब, इसी के जिस अहम किरदार की हम बात कर रहे हैं, उज़ैर बलोच, ये पाकिस्तान से फ़रार हुए। फ़रार होने के बाद ईरान और मस्कत और उसके बाद दुबई कुछ अरसा रहे, लेकिन फिर पाकिस्तान से ही गिरफ़्तार हुए। रेंजर्स ने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद जनाब अब कराची की सेंट्रल जेल में ये कैद है। अब इनके तवील अरसे बाद एक तो सज़ाएँ, हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन है, हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है, वैसे ही नहीं 134-35 नंबर पे हम लंबा अरसा चलती रहती हैं। अब ये साल जे साहब जो हैं जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ से भी चीज़ें डेफिनेटली ऑपरेट कर रहे होंगे। कराची सेंट्रल जेल का एक बार वहाँ पे भी रेड किया था रेंजर्स ने और पता नहीं कितने मोबाइल और कितनी वहाँ से चीज़ें निकली थी कि वहाँ बैठ के बाहर कत्ल हो रहे थे, वहाँ बैठ के बाहर टेररिज्म की प्लानिंग हो रही थी। तो अब ये साहब भी वहाँ पे है और ये ATC कोर्ट के जज के सामने पेश होते हैं और जो पेश होकर क्या अनोखी मंतक उनके सामने रखते हैं और क्या मुतालबा करते हैं। इन्होंने जनाब मुतालबा ये किया कि जज साहब, मैं जेल में कैद हूँ और मुझे टीवी मुयस्सर है लेकिन उस पर केबल नहीं है, तो किसी किस्म की इंटरटेनमेंट नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि इंटरटेनमेंट हो, मैं भी कुछ ज़िंदगी अपनी इंजॉय करूँ, देखूँ। ऑल दो मैं जेल में हूँ, ऑल दो मैं एक मुल्जिम या मुजरिम हूँ, तो लिहाजा मेरे जो इंसानी हकूक़ है वो तो मुझे मिलने चाहिए। तो लिहाजा एक तो मुझे केबल मुहैया किया जाए, और सेकेंडली उन्होंने कहा कि मेरे अहल खाला से मेरी मुलाकात नहीं होती, जो वीक में एक बार होनी होती है, और ना मुझे बाहर घूमने फिरने की इजाज़त है। साथ में कुछ मजहबी टच भी दिया। उन्होंने कहा जी, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। जुमे की नमाज़ भी मुझे मस्जिद में, या जहाँ बाकी सारे जो है कैदी नमाज़ पढ़ते हैं, मुझे वहाँ जाने की भी इजाज़त नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे मुहैया की जाएँ। अब ये उस टाइम में हो रहा है जब हम जेल के हवाले से दीगर एक मतलब बड़ी सियासी जमात की भी आए रोज़ खबरें देखते हैं, खान साहब के हवाले से भी, कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है, उनकी तबीयत ऐसी है, वैसी नहीं, कुछ मुख्तलिफ उनकी स्पेकुलेशंस होती हैं। PTI एक बयानिया बनाती है जो ठुस हो जाता है। जिस तरह कुछ दिन पहले तक बड़े-बड़े यूट्यूबर, व्लॉगर पाकिस्तान में बाहर बैठ के प्रो PTI हैं, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे खान साहब जेल में नहीं है, लेकिन खान साहब उसी जेल में मौजूद थे। अब बाकी जो लोग मिलके आए हैं, खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, मारने की प्लानिंग होगी, फ़लाँ हो गया, ज़हर दे दिया गया, जहरीली गैस छोड़ दी गई। ये प्रोपेगेंडा जो इस तरह ये होता है,
तब इसी में ये उज़ैर साहब की इसलिए खबर ट्विटर से ज़्यादा हाईलाइट हुई है कि जेल के बाकी मामला चल रहे हैं, तो इन्होंने भी जेल में अपनी आप बीती बयान की है और साथ में कहा जी जुमा भी नहीं मुझे पढ़ने दिया जा रहा। तो अब देखते हैं कि इनकी ये जो रिक्वेस्ट है ये हुकूमत सिंध या वहाँ पे जेलर हुकाम जो पूरी करते हैं। हालांकि इस टाइम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट है सिंध में, मुसलसल 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे रूल करती आ रही है। और जो उनके ऊपर केसेस हैं 2011, 12, 13, जिस टाइम वहाँ पे पीक पे था वायलेंस, जिस टाइम वहाँ पे टेररिज्म कह लें, वहाँ पे जो गैंग वॉर कह लें, वहाँ पे जो भत्ताखोरी कह लें, वहाँ पे जो टारगेट किलिंग कह रहे हैं, ये पीक का टाइम था। उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट थी और इल्ज़ाम भी लगता था कि इनकी बैक के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। बल्कि उज़ैर बलोच ने जो एक कन्फेस किया, जो उसका वो बयान था, उसमें भी उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर जो लीडरशिप है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि इसने मुझे बाहर भेजा, इसने मुझसे फ़लानी शुगर मिल जो है उसके ऊपर कब्ज़ा करवाया। मेरे 40-50 लोग जाते थे शुगर मिल पे कब्ज़ा करके आ जाते थे। 14 से 15 शुगर मिल का फिगर दिया उसने। फिर इसी ने वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिलावल हाउस कराची बड़ी पोश इलाके में है, उसके अतराफ़ में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पूरी वो जगह एक्वायर की गई और उसको बिलावल हाउस का पार्ट बनाया गया। तो वो सारी की सारी इसी ने उनको लेकर दी अपने कह लें कि बदमाशी के बलबूते के ऊपर। तो अब ये जेल में है, कसम पुरसी की ज़िंदगी उनके मुताबिक वो गुजार रहे हैं और सबसे बड़ा शिकवा कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट भी नहीं है। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एंटरटेनमेंट का सामान वो कहते हैं जी मुहैया किया जाए। अब डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट अगर कोई करेक्शन होगा साहब का मुबैना तौर पर तो उनको अब कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। नहीं तो अभी तक तो ये लग रहा है कि जिस तरह उनके जो शिकवे हैं रिलीफ नहीं मिल रहा, मुश्किल हालात में है। ये लम्हा फ़िक्रिया है ये हमारी अदालतों के ऊपर कि एक मुलजिम इतने अरसे से आपने उसको पकड़ा हुआ है और जितने ओपन एंड शट केसेस हैं और ख़ुद उसका इकबाली बयान भी आ चुका है, तो उसके बाद भी अगर अभी तक उसको सज़ा नहीं मिली और वो टीवी मांग रहा है, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। थैंक यू सो मच।